नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से सिविल्स 24.7 पे। मित्रों, काफ़ी समय से हम लोग कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप लोगों को, उसके लिए हमें खेद है। फिलहाल आज हम लोग एक नई न्यूज़ के साथ आपके पास उपलब्ध हैं। फिलहाल ये न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, क्योंकि पहला विज्ञापन ज्ञापित होने के बाद काफ़ी समय से वेट किया जा रहा था। लगभग अक्टूबर 2018 से ही इस बात का वेट किया जा रहा था कि कब लेखपाल से संबंधित नोटिफिकेशन को इशू किया जाएगा। काफ़ी हलचल भी मची हुई थी इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के पदों का जिक्र काफ़ी समय से चल रहा था कि राजस्व लेखपाल के लगभग 3000 पद और चकबंदी लेखपाल के लगभग 1300 पद पर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना थी। उसी के संबंध में आज का वीडियो है। फिलहाल हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो आज रिलीज़ हुआ है और फॉर्म फिलिंग भी आज से ही स्टार्ट है, और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल है। तो फिलहाल टाइम तो पर्याप्त है, 31 दिनों का टाइम दिया जा रहा है आपको, लेकिन शेयर करने से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। फिलहाल बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चेंज हुई हैं, वो भी इसमें जिक्र करेंगे हम, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहली बात, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस पद के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है वो है चकबंदी लेखपाल। इससे पहले जो नोटिफिकेशन पहली आई थी 2019 की, उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि वो चकबंदी लेखपाल की है, लेकिन मैं वो आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, वो ग्रुप बी की वैकेंसी थी, जिसमें चकबंदी आयुक्त सहायक विकास अधिकारी था, अर्थात उसमें लोअर पीसीएस के कुछ पद जो थे वो कंटेन किए गए थे, जैसे विपणन अधिकारी जो था और सप्लाई इंस्पेक्टर, वो भी लोअर पीसीएस से ही लेके रिलेट किए गए थे। फिलहाल चकबंदी लेखपाल का पद ये है, और आपके लिए खुशी की बात ये है कि नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया आचार संहिता से पहले, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती तो निश्चित तौर पर ये चुनाव के बाद ही रिलीज़ हो पाता। तो अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के पहले रिलीज़ किया गया है, तो डेफिनेटली लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। हालांकि सिलेबस अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, फिर भी काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे आपको जानना चाहिए निश्चित तौर पे वो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। फॉर्म फिलिंग की जो इनिशियल डेट है वो है 6 मार्च, अर्थात आज से। अंतिम डेट है 5 अप्रैल, मीन्स आज से 31 दिनों का पूरा टाइम है। और उसके बाद जो मेन चीज़ आपको पिछले 2 एग्ज़ाम से देखने को मिल रही वो है आवेदन में संशोधन। ध्यान दीजिएगा, संशोधन के लिए आपको एक्स्ट्रा 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है, अर्थात 12 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें भी गौर करने वाली बात है, वो संशोधन करने का 1 हफ्ता का टाइम आपको दिया तो जा रहा है, लेकिन इस अवधि में इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी, इन चारों चीज़ों को संशोधित नहीं कर सकते। तो ये चारों चीज़ें भरते टाइम आप बिल्कुल सतर्क रहिए, जिससे आपका गलत ना हो पाए, क्योंकि अगर एक बार ये गलत हुआ तो निश्चित तौर पे आपको दोबारा भरना पड़ सकता है फॉर्म, और आपकी फ़ीस बेकार हो सकती है। इसलिए ध्यान से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी फिल कीजिए। बाकी चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से 7 दिनों के अंदर। फिलहाल आगे बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2019, अर्थात ये 2019 की तीसरी नोटिफिकेशन है, जिसके तहत चकबंदी लेखपाल के टोटल 1364 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। निश्चित तौर पर आप लोगों के मन में ये इशू होगा कि क्या इसमें 10% जो आरक्षण है EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान से जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मित्रों, इसमें जो EWS कोटा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्षों के लिए जो प्रमाण पत्र है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी PDF फॉर्मेट की लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है उसी पर बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा, बाकी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे मिले और वो अब तक यही मान रहे हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो EWS सर्टिफिकेट के तौर पे मान्य होगा। तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। EWS सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था एक्ट के बाद, DOPT डिपार्टमेंट के द्वारा जो इशू किया गया था, इससे पहले की वीडियो मैंने उसका जिक्र भी किया है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसी
सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा, जो कि जो अथॉरिटी है उनसे द्वारा रिलीज़ करवाया जाना चाहिए, और आप लोग उसी प्रमाण पत्र को ही बनवाइए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि उसके अलावा कोई भी प्रमाण पत्र आप जारी करवा के EWS कोटे पर क्लेम करेंगे तो निश्चित तौर पे उस क्लेम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं फीस की। तो इसके लिए फ़ीस है अनारक्षित और OBC के लिए तो फीस हमेशा सेम रहती है, 160 रुपये आवेदन शुल्क है, लेकिन प्रक्रिया शुल्क भी लिया जा रहा है 25 रुपये, तो टोटल 185 रुपये लिया जाएगा OBC और अनारक्षित वर्ग से। अनुसूचित जात के लिए ये है 95, अनुसूचित जनजात के लिए भी 95 है, और विकलांगों के लिए 25 रुपीज़ है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो मेन चीज़ है, फॉर्म भरते टाइम काफ़ी समय ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स ये भूल कर देते हैं। आप अपने जो पेमेंट स्लिप है उसकी एक कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग उसके अपने पास संभाल के रखिए। फिलहाल बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, किस तरह से हैं, कितने पद कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो मित्रों इसमें आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स लेवल 3 इसमें लगाया जा रहा है, अर्थात ये ग्रुप C की वैकेंसी है। जो इनिशियल स्टार्टिंग होगी वो 21,700 रुपये से होगी, जिसमें अलाउंस आपका नहीं ऐड होगा, अर्थात टोटल मिलाने पे लगभग ये 33 से 34 हज़ार के आसपास वेतनमान आपको मिल सकता है इनिशियल स्टेज में, जो कि बढ़कर लास्ट में आपको 69,100 रुपये तक जाएगा। फिलहाल जो आयु दी गई है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। कुल पदों की बात करें, अनारक्षित वर्ग के लिए 1002 पद, अनुसूचित जात के लिए 362 पद, अनुसूचित जनजात के लिए कोई पद नहीं, OBC के लिए भी कोई पद नहीं, और इस तरह से टोटल पद हैं 1364। भर्ती की बात करें तो ये अस्थाई कमीशन है, अर्थात इसमें बाद में आपको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आप रिटायरमेंट एज तक बने रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि EWS कोटे का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे EWS कोटा है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्थात अनारक्षित कोटे की जो टोटल सीटें हैं 1002 सीट, उसमें से 10% अर्थात 100 सीटें EWS कोटे को आवंटित की जाएंगी, और इसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। ये है क्लॉज 3, इसमें देख रहे हैं आप, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों EWS को एतत् संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2019 4/1/2002 का और दिनांक 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था एवं उसके क्रम में जारी किए गए शासनादेशों के अनुसार 10% आरक्षण अनुमन्य होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आरक्षण की बात इन्होंने की है, और एक चीज़ का जिक्र और किया है जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है, अर्थात हो सकता है कि वैकेंसीज़ क्लियर करते करते एग्ज़ाम होते होते तक वैकेंसीज़ बढ़ जाएं, कुछ पोस्ट में इंक्रीज़ हो भी सकता है। अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट अर्हता रखी गई है, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रुप C की जॉब है, इसलिए इसमें इंटर ही अर्हता रखी गई है। और आयु सीमा जैसा कि पहले हमने बताया 18 से 40 वर्ष, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व और 1 जुलाई 2001 के बाद ना हुआ हो। चलिए EWS कोटे से संबंधित एक और बात का जिक्र आपसे कर देते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आरक्षण होगा वो किस तरह से और किस डेट में ज्ञापित विज्ञापन के तहत किया जाएगा। यहाँ पे एक जो इशू आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये प्रयास किया, मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी कोशिश किया। तो अभी जो मेन मुद्दा आ रहा है वो जो अथॉरिटीज़ हैं, रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि शासन ने कोई ऐसा जियो नहीं जारी किया है जिससे हमें अथॉरिटी मिल सके कि हम इस प्रमाण पत्र पर साइन कर सकें, इसको वेरीफाई कर सकें। तो वो जानकारी या तो उनको पता नहीं है या वो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि शासन ने 18 फरवरी को ऐसा ज्ञापन दे दिया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इशू करेंगी संपत्ति और आय प्रमाण पत्र, तो उनको इशू किया जाना चाहिए। ये जो अथॉरिटी होगी वो मिनिमम रेवेन्यू ऑफिसर अर्थात तहसीलदार करेगा, उससे ऊपर उसके बाद SDO से भी करवा सकते हैं या SDM से करवा सकते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अथॉरिटी से मत करवाइएगा, क्योंकि लेखपाल से के थ्रू आप मत करवाइएगा। आपको इस पे जो साइन, मुहर और डेजिग्नेशन का नाम होगा वो निश्चित तौर पे तहसीलदार का होना चाहिए, मिनिमल रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे।
यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं, यदि परीक्षा एक शिफ्ट से अधिक शिफ्टों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात हो सकता है कि पेपर टफ या फिर आसान आए और कई शिफ्टों में हो। ऑब्वियस है शिफ्टों में तो होगा, क्योंकि मिनिमम 8 से 9 लाख कैंडिडेट्स तो इसमें अप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया स्थान ले सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं, लिखा गया विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी और आयोग के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना सुविधाजनक अथवा संभव नहीं होगा, तो आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम करते हुए एक मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो आयोग एक मेंस का एग्ज़ाम भी करवा सकता है। केवल ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ जाए। अगर कैंडिडेट्स उनको मिल गए सफिशिएंट इन पदों के सापेक्ष तो वो एक ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन ले सकते हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो वो एक मेंस का एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, आपको लगभग 100 पद EWS कोटे के तहत मिलेंगे। टोटल पद हैं 1364, और निश्चित तौर पर चुनाव के जो रिज़ल्ट हैं उनके आने के बाद ये एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा, आशा करते हैं। तो फिलहाल जी जान से जुट जाइए, क्योंकि इससे पूर्व भी जो पद आया है 672 पद, उन पर भी एग्ज़ाम होने के जल्दी आसार हैं चुनाव के बाद। और नीचे इससे संबंधित कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जल्द ही हम आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो स्टडी मटेरियल इसके लिए होगा वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।